हेलो बच्चों, संबंध और फलन। जैसा कि आप सभी को पिछली 6 वीडियो से ये वीडियो लगातार देखने को मिल रहा है और आज मैं जो है इसकी 7वीं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। आज मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरे पास में, जो प्रश्नावली है 1.3 आपके पास में जो एक्सरसाइज है, उसमें उसकी एक खास बात है। एक्चुअली वो बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इस एक्सरसाइज का प्रत्येक सवाल आप उसको क्वेश्चन ना कहें, उसको आप ये कहें कि वो अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको। एक्सरसाइज 1.3 का हर एक सवाल आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। प्रत्येक सवाल में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई आपके पास में अवधारणा देखने को आपको मिलेगी। लेकिन इस एक्सरसाइज में घुसने से पहले हमें तैयारी पुख्ता कर लेनी आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़रूरी पड़ेंगी। जैसे कि 2 टॉपिक इसके अंदर है, एक तो फलनों का समायोजन, ठीक है नहीं आपके पास में, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, और उसके बाद में एक चीज़ और है इसमें, व्युत्क्रमणीय फलन यानी कि इन्वर्सेबल फंक्शन आपके पास में। 2 चीज़ें मैं अभी आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेटे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इजी भी है और समझने लायक चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटे आपके सामने फलनों का समायोजन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का समायोजन। बेटे थोड़ा सा, ठीक है, समायोजन, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देख लिया तो अगली एक्सरसाइज जो है वो फटाफट आप लोग कर पाएंगे, और इसके अंदर आने वाली जितनी चीज़ें होंगी क्वेश्चन के अंदर वो आसानी से सीख पाएंगे। तो आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले एक बात बता दूं इसको समझाने के लिए, यानी कि फलनों का समायोजन, जो कि इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिशन ऑफ, आपके पास में, ठीक है नहीं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपके पास में, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपके पास में जो है ये टॉपिक है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसको समझाने के लिए आपके पास में क्या है कि मैं डायरेक्ट आपको घुसाना नहीं चाह रहा कॉन्सेप्ट में, मैं इसकी गहराइयों में आपको उतार के नहीं ले जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपको तरीका ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि समायोजन एक्चुअली है क्या। छोटी क्लास में बेटा आपने, छोटी क्या 11वीं क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी कि f + g आप निकालते थे, जहाँ f और g 2 फंक्शन होते थे आपके पास में, या फिर आप f × g निकालते थे, f/g निकालते, ये सब चीज़ें आपने देखी थी, ठीक है। लेकिन ये आपके पास में समायोजन नहीं था, इस तरीके की चीज़ें आपने देखी थी। अब हम इन चीज़ों के अलावा थोड़ी सी कुछ अलग चीज़ पढ़ रहे हैं। वो क्या है कि अगर हमारे पास में 2 फंक्शन हो, मैं सपोज कर चलता हूँ, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, एक fx है फंक्शन, वो कोई भी हो सकता है, डिफाइन हम अभी नहीं कर रहे हैं। ये हमारे पास में gx है, कोई दूसरा फंक्शन है, इनको हमें समायोजित करना है। मैं जस्ट सबसे पहले सिर्फ आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको सीधी सीधी बात है कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ समायोजन है क्या। बिल्कुल ठीक बात है, आपको ये पता चल जाए कि मतलब सहारनपुर है क्या, उनकी गलियों में उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कहने की बात है आपको जानकारी जरा हो जाए इसके बारे में, अगर जानकारी हो गई तो फिर आपको ये चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मेरे पास में मैं एग्जाम्पल कुछ लेके चलता हूँ, जैसे इसको मैं x² मान के चलता हूँ और gx मेरे पास में कोई x + 5 लेकर के मैंने कुछ सेट लिया है, ठीक है। इन 2 फलनों का जो समायोजन है, यानी कि जो कंपोजिशन है इन दोनों फलनों की आपके पास में, ठीक है, वो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव 2 मेथड्स, 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास में GOF(x), ये एक तरीका होता है निकालने का। एक तरीका और होता है हमारे पास में FOGX। इनको गोफ या फोग हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आपने बहुत बारी देखा भी होगा, सुना भी होगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये गोफ है, यानी कि GOF या फिर FOG आपके पास में 2 चीज़ें हैं, इनको हम समायोजित करेंगे। किस तरीके समायोजित करना है उसको देखिएगा जरा, मैं बारी बारी समझा रहा हूँ। पहले मैं आपको ये सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है GOFX का मतलब आपके पास में क्या है, इसका मतलब G of fx, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा G of fx का मतलब है fx की वैल्यू यहाँ रखिए, क्या है हमारे पास में x² है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा ये x से f वाला है, ध्यान रखिएगा, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, अभी सिर्फ ध्यान दीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ।
जी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि जी एक्स क्या है हमारे पास में, ये है, इस फलन को अच्छे से देख लीजिएगा कि ये है क्या, कि जी एक्स का मतलब है जो एक्स के पेट में जो ये चीज़ आ रही है, ये क्या कर रहा है, उसमें 5 जोड़ करके रिजल्ट दे रहा है। जी एक ऐसा फलन है जो इसके पेट में जो चीज़ है उसमें एक 5 जोड़ करके ये दे रहा है हमारे पास में। तो हमारे पास इस बार इसमें 5 एक्स स्क्वायर है, तो रिजल्ट आएगा, इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि आपके पास में ये जी ओ एफ एक्स आपके पास में निकल करके आ गया। ये आपका गोफ निकल करके आया। ये एक तरीका होता है दो फलनों को समायोजित करने का, हमने ये एक तरीका पढ़ा है जिसमें हम गोफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटे फोग। एक फोग भी होता है, यानी कि ये एफ ओ जी, ठीक है, एफ ओ जी एक्स, इसका मतलब भी सेम तरीके से लेंगे कि इसका मतलब होता है एफ ऑफ, ये एफ कैसा भी है, चलो एफ ऐसा लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके पास में, एफ ऑफ जी एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि बेटे एफ ऑफ जी एक्स, व्हाट इज जी एक्स, जी एक्स हम लोगों को दिया है बेटा x प्लस 5, तो लिखा जाएगा x प्लस के 5, इसकी वैल्यू हमने लिखी। आप लोग अगर स्टेप वाइज समझने का प्रयास करोगे तो इतना कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो अब जो बात करनी है हम लोगों को, ये f क्या है, व्हाट इज f, f ये कह रहा है जो f एक ऐसा फंक्शन है जो अंदर रखी, जो इसका वेरिएबल जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं, अंडर f हम निकालते हैं, यानी कि जो इसके पेट में आता है उसका स्क्वायर कर देता है, तो ये हमारे पास में f प्लस 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, क्या बिल्कुल समझ में आया, यानी कि ये फोग जो है, फोग x जो है वो हमारे पास में आया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो दे आर, ये हमारे पास में दो तरीके हैं दो फलनों को समायोजित करने के, ठीक है। वो आपके पास में कई बार ये गोफ फोग ना दे करके कुछ और भी नोटेशन दे सकता है आपके पास में। किस तरीके से दे सकता है, सपोज कर लीजिए कोई और फंक्शन हमें दे दिया, यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे हमें h दे दिया, एच एक्स दे दिया, ठीक है, एच एक्स हमें दे दिया, सपोज कर लो एच एक्स कुछ भी मान लो, मोड ऑफ एक्स दे दिया सपोज, ठीक है, मोड ऑफ एक्स दे दिया हम लोगों को, ठीक है। तो अगर हमें कभी एक चीज़ और डिस्कस कर लें, मान लिया हमें निकालना होता जी ओ एच होग, सॉरी गो, ठीक है, आपके पास में, तो इसको कैसे करा जाएगा बेटा, इसको करने का तरीका वही है, क्या तरीका है कि जी ऑफ एच एक्स, बिल्कुल ठीक बात है, जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू इसमें रखी जाएगी, तो जी ऑफ मोड ऑफ एक्स, और जी की खास बात क्या है कि वो जो जिस वैल्यू को हम निकालते हैं उसमें 5 ऐड कर देता है, ये कर देगा मोड ऑफ एक्स प्लस 5, तो बेटे ये हमारे पास में निकल गया जी ओ एच या फिर गोफ, ठीक है, गो, है ना, समझ में आई बात। तो ये ऑपरेट करने का, ये यानी कि कंपोजिशन करने के आपके पास में दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से ये कंपोज कर सकते हो आपके पास में, ठीक है। दो आपके पास में फंक्शंस को कंपोज करने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैं समझता हूँ समझ में आसानी से आया होगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले बेटे बेसिक्स को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास किया है, ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली इसका, क्योंकि जब कोई फंक्शन है, हमने अभी बात की कि ये जी ओ एफ एक्स, तो ये भी तो एक फंक्शन है, ये भी तो एक फलन है ना हमारे पास में, और ये भी जो फोग आया ये भी एक फलन है आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी एक फलन आया हमारे पास में, जो अभी आया था, कौन सा, कहाँ चला गया भाई, लिखा तो था यहीं पे कहीं, यानी कि ये वाला, ये भी क्या है हमारे पास में, एक फलन है ना। तो जब फलन है तो फलन तो हमेशा, कोई भी फलन बेटे आपके पास में होता है, थोड़ी सी बात दीजिए, कोई भी फलन होता है तो वो ए टू बी मीन्स उसका एक डोमेन भी होता है, कोडोमेन भी होता है, यानी कि उसका एक प्रांत भी होता है, इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सह प्रांत बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन होता है उसका प्रांत भी होता है, सह प्रांत भी होता है, बिल्कुल ठीक है। वो 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये सब चीज़ें उसके साथ फंक्शन के साथ जुड़ी हुई होती हैं कि उसकी क्या स्पेशलिटी है या उसके अंदर क्या गुण है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोगों को अब थोड़ा सा इसके जो गो फोग वगैरह जो हैं, इसके डोमेन, कोडोमेन, प्रांत, सह प्रांत वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी जरूरी है, क्योंकि इसका भी यूज़ जो है क्वेश्चंस के अंदर होगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ इसको इजीली, ताकि स्पेस मिल जाए। तो बेटा अभी मैंने आपके सामने इस समायोजन का बेसिक थोड़ा सा ऊपर से समझाया है, ठीक है। एक उदाहरण लेकर के बात करते हैं, क्योंकि डोमेन कोडोमेन का भी जिक्र हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हम एक फंक्शन लेके चलते हैं बेटा, ए विच इज ए टू बी, ठीक है, और हम कहते हैं एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज इक्वल टू 2x, जो हमारे पास में 2x के बराबर एक फलन है, 2x के बराबर। इसका ऐसा कोई बेटे बच्चा तो नहीं है जिसको ये ना चीज़ समझ में आ रही हो कि ये क्या लिखा है, ये एक फलन है ए टू बी आपके पास में। ये फलन कौन सा है, ए टू बी। ए कहाँ है, ए प्रांत है, ये सह प्रांत है, यानी कि डोमेन कोडोमेन वाली बात है, जो कि आपको
पिछली वीडियोस में अच्छे से समझाई गई थी। ठीक है, तो अब लोग इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें अगर बेटा, तो ये फंक्शन अगर ए हमारे पास में इस तरीके से डिफाइन है, यहाँ पे हम बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसके अवयव मैं मान लेता हूँ 1 2 3 एंड 4, 4 ही लेके चलें, तो क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, सिखाना है सिर्फ। ठीक है, तो थोड़ा सा ईजी लेकर के चलेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। तो हमारे पास में एफ एक्स इजिकल टू ए रिलेशन जो है एफ है, ये एफ एक्स जो है, ये एफ रिलेशन जो है वो ये है कि जो आपके पास में एक्स की वैल्यू है तो इधर की इसकी डबल वैल्यूज देगा। यानी कि अगर x की वैल्यू में 1 भरूंगा तो वी गेट 2, है ना, बिल्कुल ठीक है। अगर 2 भरूंगा तो 4 आ जाएगा आपके पास में, 3 भरूंगा तो 6 आ जाएगा, और 4 भरूंगा तो 8 आ जाएगा। तो और फिर इसको कनेक्ट अगर हम लोग करें तो ये कनेक्ट इस तरीके से होगा कि 1 कनेक्शन रखेगा 2 से, 2 कनेक्शन रखेगा 4 से, ये रखेगा 6 से, ये रखेगा आपके पास में 8 से। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे फंक्शन की, विच इज जी एक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक जी फंक्शन लेके चलते हैं विच इज बी टू सी, जो बी से सी में होगा, यानी कि जिसका जो डोमेन होगा बेटा वो तो बी होगा, प्रांत जो है वो बी होगा और सह प्रांत उसका सी होगा। तो आप यहाँ पे सी को देखिए कैसे बनेगा सी अभी। ठीक है, तो आपके पास में ये सी है, और क्योंकि इसका जो इस वाले का जो सह प्रांत है वो इसका प्रांत बना हुआ है। ठीक है, जब हम कंपोजिट मैपिंग पढ़ रहे हैं तो इस तरीके की कंडीशंस देखने को मिलेंगी आपको। तो अब हम लोगों को फंक्शन डिफाइन जो हमने कर रहे हैं कि सपोज जी एक्स जो है इट इज अ फंक्शन विच इज इक्वल टू एक्स प्लस के 5। ये हमारे पास में एक फंक्शन है जो एक्स प्लस के 5 के इक्वल है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के 5 के बराबर है आपके पास में। तो हम लोगों के पास में अगर इसको हम कनेक्ट करें इससे, ठीक है, ये जी के थ्रू, तो रिजल्ट क्या निकल करके आएगा कि एक्स प्लस 5, इट मीन्स 5 प्लस 2 7 हो गया ना आपके पास में, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, 4 प्लस 6 11 हो जाएगा, 8 प्लस 5 आपके पास में कितना हो जाएगा 13। बात समझ में आ रही? 7 9 11 13, 7 9 11 13 आपके पास में। ठीक है, ये हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक बात है। तो हम लोगों ने देखा क्या है अभी आपके सामने कि ये कनेक्शन रख रहा है इससे, ये कनेक्शन रख रहा है इससे, ये कनेक्शन रख रहा है इससे, और ये कनेक्शन रख रहा है इससे आपके पास में। ठीक है, देख लो, चाहे आप 2 में अगर 5 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा, 4 में आपके पास में 5 जोड़ेगा तो 9, ये 11, और इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में कंपोजिट मैपिंग बन रही थी जी ओ एफ एक्स, एक ये बन रही थी, एक जी ओ समझ इनके पास गोफ एक्स। ठीक है, हमें चर्चा करनी है इनके डोमेन और कोडोमेन क्या क्या होंगे कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो अब जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले मैं गोफ निकाल लेता हूं आपके सामने। गोफ, व्हाट इज गोफ? गोफ क्या है आपके पास में? ये है जी ऑफ एफ एक्स, दैट इज आपके पास में जी ऑफ आपके पास में एफ एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए, इसमें 2x है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू के हिसाब से क्या बनेगा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। बात क्लियर है आप लोगों को? मैंने क्या किया, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंपोजिशन बनाना सिखाया था, समायोजन सिखाया था फलनों का, तो मैंने वही काम किया गोफ निकालने के लिए। जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू रखा, और जी की डेफिनेशन के हिसाब से आपको पता है जो पेट में आएगा उसमें 5 जोड़ा जाएगा, तो 2x प्लस 5 आपके पास में। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो है क्या ध्यान दीजिएगा इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए इस फंक्शन का, जो फंक्शन हमारे पास में फाइनल आया है जी ओ एफ एक्स, यानी कि 2x प्लस 5, ये भी एक फलन है हमारे पास में। ये फलन कहां से कहां तक है और इसकी डोमेन क्या रहेगी और कोडोमेन क्या रहेगी, इसको समझ लेना जरूरी है बेटा। ठीक है, नहीं आप लोग ध्यान दीजिए, ये x क्या है, ये जो x है ये f वाला x है, इसका मतलब ये कौन से सेट से आएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये x कौन से वाला है, ये x f वाला x है, यानी कि आपके पास में ये x जो है f के डोमेन का रहेगा। बात समझ में आ रही? f के डोमेन का मतलब f के प्रांत का रहेगा, और f का प्रांत क्या था बेटा हमारे पास में a था। तो हम इजीली कह सकते हैं कि इसका जो हमारे पास में ये गोफ जो है जी ओ एफ जो है, इसका जो प्रांत रहेगा बेटा वो a रहेगा। क्या रहेगा? a रहेगा। अब इसका सह प्रांत हम लोगों को चेक करना है। सह प्रांत चेक करने के लिए इस फंक्शन में वैल्यूज रखते जाइए a वाली। जैसे इसमें बेटा मैं 1 रखूं, ठीक है, तो 1 रखूंगा तो 2 एकम 2 और 2 और 5 7। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम कौन सी वैल्यूज रख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कौन सी वैल्यूज रखी जा रही है, ध्यान रखिए ये वाली वैल्यूज रखी जा रही हैं, बिल्कुल दिमाग में रखनी है चीज़ों को। फिर अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 और 5 9। तो मुझे एक खास बात दिख रही है कि अगर मैं बीच में से इसको डिलीट कर दूं तो 1 2 7 2 2 9, तो हमें कहाँ मैप मिल रहा है? सी पे मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो डोमेन बनेगा वो हमारे कोडोमेन बनेगा, यानी कि सहप्रांत बनेगा वो सी बनेगा आपके पास में। तो जो ये गोफ जो फंक्शन बनेगा ये आपके पास में कहाँ तक बनेगा?
ये बनेगा A to C। इस पूरे जो हमारा जो कार्यक्रम है इसके हिसाब से जो हमने ये क्राइटेरिया पूरा डिस्कस किया है, जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, उसके हिसाब से आपके पास में ये जो बेटा गोफ जो बनेगा, इसका जो फंक्शन जो डोमेन यानी कि कोड प्रांत जो है वो A बनेगा, और जो इसका सह प्रांत बनेगा यानी कि कोडोमेन जो बनेगा वो C बनेगा आपके पास में। मैं समझता हूँ कि डोमेन और कोडोमेन का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और चेक कर लेते हैं इसमें गोफ वाले ये तो हमने चेक कर लिया है ना। अब हम फोग के बारे में थोड़ा चेक कर लेंगे, फोग की क्या स्थिति है हमारे सामने। फोग क्या है हमारे पास में, देखिए फोग का मतलब आपके पास में भी सिखाया था कि फोग मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, यही तो है हमारे पास में एफ ऑफ जी एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है हमारे पास में, ये गिवन है एक्स प्लस के टू। बड़े सिंपल तरीके से सोचना है, ज़्यादा गहराई में उतरने की प्रयास अभी ना करें, डूबने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जितना बता रहे हैं उतना ध्यान रखें, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस के 5 मीन्स एफ क्या कह रहा है, फिर एफ ये कह रहा है कि जो मेरे अंदर आएगा उसको मैं डबल करने को तैयार हूं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स प्लस के 5, दैट इज हम लिख सकते हैं 2x प्लस के 10, 2x प्लस के 10। ये हमारे पास में बेटा आया एफ ओ जी एक्स। अब इसकी हमें डोमेन और कोडोमेन चेक कर लेनी है, इसकी डोमेन और कोडोमेन हमें चेक कर लेनी है। सिंपल सी बात है बेटा, इस क्राइटेरिया के हिसाब से चेक कर रहा हूं मैं, इसके जो हम लेकर के चले हैं। ये x कहाँ से आएगा, g वाला x है, ये ऑलवेज ध्यान रखना है, क्योंकि gx ये gx है, यानी कि ये जो x है बेटा ये g वाला x है, यानी कि g के डोमेन का x है, यानी कि ये b का x है। ये किसका x है बेटा, b का x है। अगर हम b का x है हमारे पास में सेट b, तो ये बन रहा है 248 आपके पास में। अगर वैल्यूज रखते जाएं, जैसे हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा दस रफ कर लीजिए, ठीक है। डस्टर कहाँ चला गया मेरा, ये है, ठीक है। तो बेटा हम लोग अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से रफ करके डिस्कस कर लीजिएगा। अगर मैं फोग निकालूंगा, ये चीज़ ध्यान से देखिए जहाँ मैं लिख रहा हूँ फोग, हम लोग बी में से अवेलेबल लेते हैं 2, तो जब 2 लेंगे तो 2 इसमें भरा जाएगा, 2 × 2 प्लस के 10 आपके पास में, दैट इज 4 + 10, दैट इज हमारे पास में 14। कितना, 14। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे सिस्टम के अंदर आपको 14 कहीं दिखाई दे रहा क्या? इसका मतलब इस सिस्टम में इसका कहीं भी कोडोमेन नहीं मिलेगा, ना यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपके पास में। बात समझ पा रहे हो नहीं आप लोग? यानी कि फोग का कोडोमेन यानी कि फोग का सह प्रांत आपको इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि 2 के लिए कहीं भी किसी भी सेट के अंदर 14 हमें मिल नहीं रहा है इसके हिसाब से। तो बेटे हम ये कहेंगे, अगर आपको कभी एग्जाम के अंदर कहा जाए फोग निकालिए, ठीक है, फाइंड फोग, ये आपको 2 क्वेश्चन दे दिए जाए, ये वाला बना करके दे दिया जाए, आपके पास में ये वाला दे दिया जाए, और वो क्या कहे आपको, वो कहे कि GOF निकालो, गोफ निकालो एंड फोग निकालो, ये 2 चीज निकाल के बताओ भाई, ये 2 चीजें। तो आपका काम इतना है कि ये निकाल के दिखा दोगे, तो बेटा आप फोग गोफ हो गया और ये आपका फोग हो गया। लेकिन अगर वो वैलिडिटी पूछे इन सेट के हिसाब से, वो सेट भी दे दे आपको कि समुच्चय हमारे पास में, बताइए कौन सा फलन वैलिड है या कौन सा फलन आपके पास में संभव है। बेटे ये तो सीधी सीधी बात है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि इसमें आप वैल्यूज रखोगे, आपको समझ में आ रहा है कि ये A to C है, कि कहाँ से कहाँ तक है, A to C है, A भी हमारे पास उपलब्ध है और C भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये बिल्कुल वैलिड फंक्शन है इसके लिए जो हमने डिटेल ली है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं हमारे पास में, इसके लिए जो फोग है FOG है, ये हमें B से तो शुरू हो रहा है, B से तो शुरू, क्योंकि ये जो हमारे पास में X आएगा ये G में से आएगा, G मतलब G के डोमेन में से, तो ये B से तो शुरू होगा। बट आई डोंट थिंक कि ये यहाँ पे क्या कौन सा सेट बनेगा हमारे पास, बिल्कुल भी बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा आपके पास में, बताइए आप लोग? क्योंकि ये जो 14 है जो हमने भी निकाला है, ये जो 14 है ये कहीं भी इसमें सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। तो बेटे मैं समझ गया, आपको 2 चीज़ें मैंने अभी समझाई, जरा फटाफट मैं आपको बता दूं कौन कौन सी चीज़ मैंने बताई, क्या क्या सीखी है हमने क्या सीखा है। हमने सीखा है फलन का समायोजन सीख लिया हमने, कि यानी कि हमने फोग एंड जो गोफ है इन दोनों चीज़ों को निकालना भी अभी सीख लिया है अभी, और इनकी वैलिडिटी चेक करनी भी हमने सीख ली, कि कौन सा, अगर आपको सेट दिए जाएं कि ये बता दिया जाए कि F कहाँ से कहाँ तक है और आपके पास में G कहाँ से कहाँ तक है, तो इनके सापेक्ष आप ये भी चेक कर बता सकते हो कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड
नहीं है। तो मैं समझता हूँ बेटा आपके पास में जो आपका ये कंपोजिशन का टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक पॉइंट बेटा और थोड़ी सी बात मैं आपको बताता चलूँ इस टॉपिक के अंदर कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसकी कुछ खास बातें होती हैं, उनको डिस्कस मैं कर लूँ जरा, ताकि वो क्वेश्चन में आपको परेशान ना करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं फटाफट। वो क्या है कि अगर मेरे पास में बेटे f कोई फंक्शन है विच इज a to b, ठीक है, और हमारे पास में g कोई फंक्शन है b to c, ठीक है, हम लोग गोफ अगर निकालें, गोफ x आपके पास में, वो सिंपल सी बात हो b to सॉरी कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, a to c तक आएगा। अब इसमें कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर ध्यान दीजिए, अगर बेटे ये वाला एक ही बन जाए, क्या बन जाए, 1 मतलब इंजेक्टिव, मतलब एक ही। ध्यान दीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सॉरी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब मोटा मतलब रखती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी आपके पास में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं अगर ये नहीं पता होंगी। तो अगर gx भी, ये जो फंक्शन g है ये भी बेटा एक ही रहे, क्या रहे, एक ही का मतलब आपको अंग्रेजी में पता 1 भी कहते हैं और इंजेक्टिव भी कहते हैं। ये 1 रहे तो इनकी कंपोजिशन से जो गोफ निकलेगा ना बेटा, क्या निकलेगा, जो आपके पास में गोफ निकलेगा, और गोफ निकलेगा कहाँ से, ए से सी तक निकलेगा आपके पास। वो सिंपल सी बात है, अभी दिखाया था, ये ए है, ये बी है, ये सी है आपके पास में, कि यहाँ से यहाँ तक का एफ था, यहाँ से यहाँ तक का जी था, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन बन रहा था वो बन रहा था जी ओ एफ एक्स, तो ये हमारा गोफ बन रहा था। वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा था आपके पास में, ए टू सी तक आपके पास बन रहा था, ठीक है। तो ध्यान रहे कि अगर ये भी एक ही है और ये भी एक ही है तो डेफिनेट सी बात है ये भी आपके पास में एक ही होगा, 1 होगा, ये भी 100% बात है, ये भी एक ही होगा। और इसको अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी किताब मेरे हाथ में आपको दिखाई देती है हमेशा, उसका उदाहरण नंबर 18 है। आप लोग बेटा पढ़िएगा जरूर, देखिएगा जरूर इसको, इसका प्रूफ भी इन्होंने दिया है बहुत आसानी से। मैं इसको करा देता हूँ, चलो 2 मिनट लगती हैं, फटाफट आप लोगों को यही बता देता हूँ मैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है कि कैसे इसको हम लोग देखते हैं कि ये 1 है या नहीं है। सिंपल सी बात है, हम लोगों को 1 दिखाना किसको है, ठीक है, इसको दिखाना है, सिद्ध ये करना है हम लोगों को, यही तो सिद्ध करना है कि ये 1 है। ध्यान दीजिए कि गोफ को हमें 1 दिखाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इज ए बी एंड सी, इनके बीच में रिलेशन हमारे पास में एफ है, इनके बीच में हमारे पास में जी है, फंक्शन जो डिफाइन किए गए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो गोफ होगा बेटा वो यहां से यहां तक होगा, है ना, ये होगा गोफ, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हमें कभी भी किसी फंक्शन को 1 दिखाना होता था तो हम लोग उसके डोमेन में से, क्योंकि ये बनेगा ए टू सी, है ना, तो हम इसके डोमेन में से 2 डिफरेंट अवयव लेके चलेंगे। सपोज x1 एंड x2 लेकर के चलते हैं ए में से, और ये लेके चलते हैं कि जो गोफ के अंदर जो इमेज बनेगी x1, ये तो ट्रेडिशनल तरीका था जो हम पहले यूज करते आ रहे हैं, गोफ x2, ये दोनों इक्वल होंगे और हम दिखाएंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। तो चूंकि हमें पता है बेटा, इसका मतलब क्या है, g ऑफ fx इज इक्वल टू है g ऑफ fx1 fx2। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि g तो पहले उसने क्या कहा, एक ही है, और अगर एक ही है तो इसका अवयव जो है, आप gx1 होता है यहाँ खाली, और gx2 होता है आपके पास में, और कहते g जो है हमारे पास में 1 है, तो 1 का मतलब हमारे पास में क्या होता है, g हटता तो x1 इज इक्वल टू x2 आता, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से g जब हटाएंगे तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में बात जो करेंगे बेटा, हमारे पास बड़ी इजी तरीके से बात करें, क्योंकि f भी क्या है, f भी 1 है। एग्जाम्पल 18 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि एनसीईआरटी किताब में इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। तो हमारे पास में जब f1 f2 सॉरी f और fg है हमारे पास में, ये 1 है, तो सिंपल सी बात है x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। और हमने क्या करा, हम इसकी इमेज बराबर लेकर के चले थे, अवयवों को बराबर दिखा दिया, हमने इसके अवयवों को बराबर दिखा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा जो गोफ है ये हमारे पास में एक ही होगा, यानी कि 1 होगा, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन होगा। बेटे ध्यान देने वाली बात है, ये मैं बता देता हूँ, ये उदाहरण नंबर 18 है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में। तो बेटे इसको बिल्कुल भी परेशान ना हो इसको लेकर के, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। उदाहरण नंबर 18 एनसीईआरटी किताब में, फिर भी आपके सामने मुंह के सामने कर रहा हूँ बेटे, लिख रहा है इसमें सब कुछ चीज़ें। 18 से पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो बेटे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यू आपको पूरा प्रयास है हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में घोलने का तुम्हारे, ठीक है।
चलिए बेटा बात करते हैं इसमें एक और नई चीज़ है कि अगर हमारे पास में एक फंक्शन है a टू f a टू b है एंड अनदर फंक्शन g है हमारे पास में विच इज़ b टू c है, तो एक फंक्शन बनेगा गोफ, कहाँ से कहाँ तक बनेगा, a टू c बनेगा। तो अगर ये वाली चीज़ ऑन टू है, आच्छादक है, आच्छादक का मतलब ऑनटो है ना, ये डिस्कस करते थे बेटा हम लोग। और अगर ये भी चीज़ आच्छादक है, आच्छादक आपके पास में आच्छादक है ना, ऑनटो है, ऑनटो मतलब इंग्लिश में इसका एक नाम और होता है, बताइए क्या होता है, सर्जेक्टिव। क्या होता है, सर्जेक्टिव। तो हम लोगों को ये भी देखना होता है क्या ये क्या होगा, तो बेटे हमेशा 100% ये भी आपके पास में आच्छादक ही होगा। ठीक है, ये कंफर्म है, ये भी ऑनटो ही होगा, ये भी सर्जेक्टिव ही होगा। और इसको हम कहते हैं, उदाहरण नंबर आपके पास में NCERT में, ठीक है, 19 में अच्छे से डिस्कस किया गया है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लैंग्वेज में लिखा है। इसको प्रूफ करना अगर हम चाहते हैं तो डायग्राम से फटाफट में समझाते, तो लैंग्वेज आप लोग NCERT से देखिएगा, एग्जाम्पल 19 जो है अच्छे से देखिए, पेपर में आते हैं, मैं इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। A B C, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा F है और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा G है। बिल्कुल ठीक है, मैं जिस भी टॉपिक को डिस्कस सामने कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि वो ज़रूरी है आपके लिए, इसी वजह से मैं इस पर टाइम ले रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, नहीं तो मैं सीधा आपको इन्वर्सेबल भी पढ़ा सकता था, लेकिन ये ज़रूरी है चीज़ें। अब हम लोगों को कहा गया ये आच्छादक है, ये भी आच्छादक है, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ये भी आपके पास में आच्छादक होगा। तो कुछ एलिमेंट्स ले लीजिए। आच्छादक दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये आपका गोफ बनेगा। ठीक है, गोफ को ही दिखाना है हम लोगों को। किसको दिखाना है, गोफ को, हम लोगों को और किसी को नहीं दिखाना है। तो हम सपोज कर लेते हैं इधर से एक एलिमेंट z लेकर के चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, और z एलिमेंट लेकर के चलते हैं बेटे किसका, c का, क्योंकि हम लोग यही तो दिखाएंगे कि इसको बीच में से अगर हटा दें कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक x मिलना चाहिए यहाँ पे। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x मिल जाता है, इसके सापेक्ष हमें पीछे कोई अवयव मिल जाता है, यानी कहने की बात है कि z जो है इधर के किसी अवयव की इमेज बन जाता है, तो हम कहते हैं कि गोफ जो है, यानी कि जो आपके पास में फंक्शन है, ये आपके पास में आच्छादक होगा। तो बड़ी आसानी से इसके बेटे प्रूव कर लेंगे। तो अगर हमारे पास में, ध्यान दीजिए, अगर z हम c में से ले कर चलते हैं, देन देयर एग्जिस्ट, ये सीनो होता है हमारे पास में देयर एग्जिस्ट का उल्टा ही बना लेते हैं, यानी कि तब हमें एक चीज़ मिलेगी। इसका मतलब तब हमें एक ऐसा अवयव मिलेगा कि हमें y मिलेगा, किस में से, b में से। इसमें हमें कोई y मिलेगा जो उससे संपर्क रखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और क्यों मिलेगा ये डेफिनेट सी बात है, मिलेगा कि इस वजह से मिलेगा क्योंकि जो हमारे पास में बेटे g फंक्शन है ना, चूँकि जो हमारे पास में g जो है, g जो है वो ऑनटो है, वो ऑनटो है। अगर ऑनटो है, अगर ये आच्छादक है ये g, तो डेफिनेट सी बात है बेटे यहाँ पे y मिलना ही मिलना है आपको। अगर आच्छादक नहीं होगा तो फिर तो नहीं मिलेगा भाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो gy रहेगा, gy यानी कि y की g के अंडर में इमेज वो z के इक्वल रहेगी। आप दो देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कि जो y रहेगा, y की जो अगर हम अंडर f इमेज निकालें, सॉरी अंडर g इमेज निकालें, तो वो z हमारे पास में निकल करके आएगी अगर हम y का प्रतिबिंब निकालें इधर की तरफ। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो अगली बात है, इसमें सब कुछ लिखा है, g आपके पास में आच्छादक तो दिया ही है हमें, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ पे हमें y भी मिला है, g आच्छादक होने की वजह से, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे y है तो y के सापेक्ष भी हमें एक अवयव पीछे की तरफ मिलना जरूरी है, ठीक है। नहीं तब हम कह सकते हैं बेटे, ठीक है, अगर हमारे पास में y जो है b में है, तो यहाँ पे हमें एक अवयव और मिलेगा x, किसके अंदर, a के अंदर मिलेगा। किसके अंदर, a के मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में f भी, जो f है वो भी क्या है, ऑनटो है, आच्छादक है बेटे ये भी। तो हमारे पास इसके कोरस्पोंडिंग अवयव इसमें मिला, इसके कोरस्पोंडिंग अवयव इसमें मिला, और ये आपके पास में संबंधित हो गए फलन किससे, गोफ के द्वारा आपके पास में। यानी कि ये कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये हमें ऐसे मिलेगा कि जो fx रहेगा वो y के बराबर रहेगा, fx जो रहेगा वो y के बराबर रहेगा आपके पास में। अब सिंपल सी बात है, आप लोग देखिए बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा आपके पास में। अगर मैं गोफ निकालूं x, f ऑफ x निकालूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं f ऑफ x निकालूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है g ऑफ fx। ध्यान दीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा इस बार। फिर g ऑफ fx की बात, अगर fx, व्हाट इज fx, y है हमारे पास में, एंड g ऑफ y क्या है, ये रखा है भाई z।
तो यही तो करते थे हमारे पास, यानी कि इस x के सापेक्ष हमें z मिला या फिर z के सापेक्ष हमें x मिला, इस z की इमेज जो है हमारे पास में इनडायरेक्ट ये क्या बनेगी, x बनेगी। इसका मतलब हमारे पास में क्या है, ये जो गोफ है, ये जो गोफ है बेटा, ये हमारे पास में एक ऑन्टो फंक्शन बनेगा। उदाहरण नंबर 19 है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, छोड़ने का प्रयास बिल्कुल ना कीजिएगा, नहीं तो इधर के ना रहोगे ना उधर के रहोगे बेटा, कुछ समझ में आने वाला फिर नहीं है। कुछ और प्रॉपर्टीज है इसकी, उदाहरण नंबर 20 में, उसको भी मैं डिस्कस करता हूं क्योंकि एक्सरसाइज में घुसने से पहले सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इनका प्रूफ आप लोग देख सकते हो आराम से। ठीक है, हमारे पास जैसे कि उदाहरण 20 है, उदाहरण 20 है, उदाहरण में करा रहा हूँ आपके पास में जानबूझ के, इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रॉपर्टी हैं, उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि हमारे पास में, ठीक है, कि अगर एफ ओ जी, ठीक है आपके पास, सॉरी जी ओ एफ, गोफ की बात कर रहे हैं, जी ओ एफ ये कोई फंक्शन है, ठीक है, जी ओ एफ एककी है, ये उल्टा है, 18 का उल्टा हम बात कर रहे हैं। अगर ये एककी है यानी कि 1 1 है, ये 1 1 है, तो बेटे ये डेफिनेट सी बात है, जी भी 1 1 होगा और एफ भी 1 1 होगा। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, इसका यूज आप क्वेश्चंस के अंदर कर लोगे। तो उदाहरण नंबर 20 है, आप लोग इसको पढ़ोगे ना, इसमें एग्जांपल दे करके बात की गई है बेटा आराम से, तो उसको देखेगा तो समझ में बेटा आराम से। कंपोजिशन वाला जो है यानी कि समायोजन को लेकर के जो मैंने बात की है, समायोजन, समायोजन है भाई, समायोजन, कंपोजिशन को लेकर के जो जितनी भी बातें आपके सामने बेसिक्स चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा से। तो जब एक्सरसाइज के अंदर घुसेंगे, अब हमारे पास पर्याप्त सामग्री है कि हम कंपोजिशन वाले क्वेश्चंस को, कंपोजिशन वाले क्वेश्चन के ऊपर हमला कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। अब आपके पास में क्या है कि हथियार हैं, आप जानते हो कि समायोजन क्या है, गोफ क्या है, फोक क्या है, इनके डोमेन कोडोमेन क्या है, इनके कुछ खास गुण क्या हैं, वो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, फिर हम एक्सरसाइज में काम करने योग्य बन जाएंगे। वो होता है आपके पास में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, मैं बताऊं आपको, और बहुत आसान भी है, लेकिन समझ लेना जो है बेटा थोड़ा सा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसकी। तो बेटे स्क्रीन पे आपकी एक टॉपिक और है जो कि एक्सरसाइज 1.3 में घुसने से पहले हम लोगों को रोक रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसको अगर जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो ये क्वेश्चन नहीं करने देगा हम लोगों को, और ऐसे क्वेश्चन नहीं करने देगा जो बोर्ड की परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन है एक, ये क्या होता है क्या नहीं होता, मैं थोड़ा सा इसको आपको कर दूं कि अगर मेरे पास में बेटा कोई फंक्शन हो a to b, इट इज़ अ फंक्शन जो सेट a टू सेट b में है। ठीक है, सेट a b ना लेकर के आप इसमें x y ले लें, क्योंकि डेफिनेशन किताब में इसी हिसाब से लिखी है, तो कि आपको जब पढ़ोगे तो ईजी लगेगा फिर, है ना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सेम टू सेम आपको जब नज़र आएगी। तो एक फंक्शन हम लेकर के चलते हैं विच इज़ x to y, एक फंक्शन हम लेकर के चलते हैं विच इज़ x to y। ठीक है, और अगर इसके सापेक्ष एक फंक्शन हम लेके चलें g, कहाँ से, इसको उल्टा करते हैं y to x। इसका मतलब ये है कि हमने जो फंक्शन ऊपर डिफाइन किया गया था, इसका जो प्रांत सह प्रांत है उसको उल्टा कर दिया, यानी कि जो इसका सह प्रांत था उसको इसका प्रांत बना लिया जी वाले का, और जो इसका प्रांत था उसको सह प्रांत बना लिया। डोमेन का कोडोमेन, कोडोमेन का डोमेन हमने कर दिया। तो ये दोनों उल्टे हैं। ठीक है, ये दोनों फंक्शन उल्टे हैं। अब ये जी जो है इसका व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा, ये जी जो है इसका व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। ठीक है, उसके साथ कंडीशन है, ये कब कहलाएगा, क्या ऐसा हो भी जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन है बेटा। वो कंडीशन होती है कि अगर जी ओ एफ गोफ जो है हमारे पास में वो आई एक्स बने है। ये आई एक्स वाली बवाल क्या है भाई, ठीक है, इसको अभी बिल्कुल क्लियर करूंगा आपके सामने, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई एक्स क्या है अभी, है ना, क्योंकि गोफ में क्लियर कर चुका पहले ही आपके पास में। ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज और होगा, एफ ओ जी फोग जो है आपके पास में वो आई वाई के बराबर है। अब फिर टेंशन की आई वाई क्या है जी ये। ठीक है, तब अगर ये कंडीशन रहती है तब हम कहते हैं कि जो एफ है ना बेटा, सॉरी जो जी है ना, वो एफ का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, अगर ये कंडीशन रहती है। मतलब डेफिनेशन आप लोग पढ़ोगे कि अगर हमारे पास में ये फंक्शन है, यदि, ठीक है, एक फंक्शन है x to y और देयर एग्जिस्ट, ये यहाँ पे लगा लीजिए, देयर एग्जिस्ट का सीन ऐसा होता है कि हमें एक
एक नया फंक्शन अगर हमें मिल जाए जो y2x हो और इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो हम कहते हैं कि g जो है वो f का इन्वर्टिबल या फिर व्युत्क्रमणीय फलन कहलाएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इस डेफिनेशन को अगर आपकी समझ में नहीं आया है, डेफिनेशन आपको परिभाषा जो सिखाई है वो समझ में नहीं आई है, तो एक एग्जांपल से बेटा इसी के एज डिक्टो करता चलूंगा। अगर ये डेफिनेशन आपके दिमाग में ना छपी ना तो फिर कहना आप लोग मेरे से, ठीक है। तो हम लोग एक उदाहरण लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं, उदाहरण लेकर के चलते हैं। उदाहरण मैं बुक से ही लेके चल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि फंक्शन लेके चलता हूँ मैं f विच इज n2y, नेचुरल नंबर से कोई सेट y है, y का कुछ स्पेशल डेफिनेशन नहीं है इसमें, कि एक फंक्शन है f हमारे पास में जो n2y है, और बेटे fx जो डिफाइन किया गया है, ध्यान दीजिएगा, वो डिफाइन किया गया है हमारे पास में बेटा ये 4x प्लस का 3 है, 4x प्लस का 3 है। उदाहरण दिया गया है आपके पास में, ठीक है। जहां आपके पास में y जो है, y को डिफाइन उन्होंने किया है, y अजीब तरीके से, y एक सेट है, y एक समुच्चय है जिसके अंदर y टाइप के एलिमेंट रहेंगे और नेचुरल नंबर से ही आएंगे। वो कहाँ से आएंगे? नेचुरल नंबर से ही। सच दैट आपके पास में कि जो y है उसकी वैल्यू 4x प्लस के 3 से निकलेगी। अरे ये बात अगर हमें ना भी बताते तो भी काम चलता, दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आपको बताया गया है कि हमारे पास में जो फंक्शन है वो n से लेके y के अंदर है, ये f है, और f कैसा है? ये ऐसा है कि विच इज इक्वल टू 4x प्लस के 3, क्योंकि आप x की कुछ भी वैल्यू दोगे, अगर हम n कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पे इसी के थ्रू, क्योंकि कहा गया है y निकलेगा, इसी के माध्यम से निकलेगा, क्योंकि y की वैल्यू 4x प्लस 3 के बराबर है, यानी कि y की जो वैल्यू है इसी के माध्यम से निकलेगी, जो कि सिंपल सी बात है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पीछे से ही हमारे पास में। तो अगर ये ना भी चीज़ दी होती तो हम लोग ये कहते कि हमारे पास y जो है वो ऐसा ही होता, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये कह रहा है ये कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय होगा, ये f जो है इसका हमें उल्टा प्राप्त हो सकता है, यानी कि g हमें मिल सकता है, व्युत्क्रमणीय होगा आपके पास में। और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, और यानी कि g भी हमें ज्ञात करना। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को ये देखना क्या ये उल्टा हो पाएगा, यानी कि क्या f हमारे पास में, क्या हमें एक ऐसा फलन मिल पाएगा कि g एक ऐसा फलन मिल पाएगा जो कहाँ से होगा? y से n के अंदर होगा। पहले तो ये हमें चेक कर लेनी है बात, जो कि इस डेफिनेशन में कहा गया है, अगर एक फंक्शन दिया गया है तब हमें एक फंक्शन ऐसा मिलता है कि g जो इसके उल्टे से प्राप्त होगा, वो कब प्राप्त होगा? अगर ऐसा संभव है तो हम लोग इन दो कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा संभव हो पाता है तो कहेंगे कि हाँ भाई है हमारे पास एक ऐसा फंक्शन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको निकालने का तरीका यह है कि आप इस वाली कंडीशन को उठा लीजिएगा। हमें पता है कि fx इज इक्वल टू होता है 4x प्लस 3 के, प्रत्येक सवाल में यही काम करना है। fx इक्वल टू होता है y के, सब लोगों को पता है, पिछली 6 वीडियोस हम लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि ये fx y के बराबर होता है। तो ये अभी तो ये y जो है ये x के टर्म्स में है, तो आप इसे पहले x को y के टर्म्स में लेके आइए, तो हमारे पास जो बनेगा y माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स, या आप ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चीज़ बनेगी ना बेटा, ये वाली, ये हमारी बनेगी gy, क्या बनेगी? gy आपके पास में, जो आपके पास में नया फंक्शन बनेगा y माइनस के 3/4, ये वाला। अब यही आपका इसका प्रतिलोम फलन रहेगा, f का यही प्रतिलोम फलन रहेगा अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है तो, ठीक है। तो बेटा हम लोग इस गोफ को निकालेंगे पहले, ये ix के इक्वल आना चाहिए। ix मीन्स मैं बता देता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x, यानी कि f का अवयव ये x के इक्वल आना चाहिए यहाँ पे, और ये y के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि g का अवयव हम y लेके चल रहे हैं। अभी और क्लियर होंगी चीज़ें, थोड़ी देखिएगा, मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा रफ कहाँ से किया जाए, तो आई थिंक इधर से ही कर लीजिए, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको बता ही दी है, ठीक है। तो हम लोग को जी ओ एफ, ठीक है, एक्स निकालना होगा, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स होगा इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। बेटा कितना है हमारे पास में, ये रखा है यहाँ पे, है ना, 4x प्लस के 3, एंड व्हाट इज जी वाई, ये निकाला हमने। जब जी वाई हमारे पास में y माइनस 3/4 है तो इसकी हालत क्या होगी, क्योंकि ये y की जगह पूरी टर्म्स लिखी जाएगी, तो 4x प्लस के 3 माइनस के 3/4, 3 से 3 कटेगा 4x/4, और 4 से 4 कटेगा तो x, यानी कि GOF आपके पास में x, और ये कहलाएगा गोफ, इसी को कहते हैं बेटा IX, बिल्कुल ठीक बात है।
एक चीज़ और बची हमारे पास में फोग निकालने वाली, FOGX, ठीक है, FOGX। FOGX का मतलब क्या होगा आपके पास में कि FOGX, GY ये रखा है तो GX क्या बनेगा बेटा, ठीक है। FOG आपके पास में X नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास में X तो अवयव किसका था, ये ध्यान देने वाली बात है। X जो अवयव था वो X के डोमेन का था, F के डोमेन का था, लेकिन G जो फंक्शन है वो Y है तो इसके अंदर तो Y एलिमेंट मिलेगा ना, तो F ऑफ Y लेके चलेंगे हम लोग, F ऑफ Y। तो F ऑफ Y जब लेकर के चलेंगे, शायद डेफिनेशन में भी हमने यहाँ पे X लिखा होगा, उसको आप Y ही पढ़ेंगे, ठीक है। F ऑफ Y अगर हम लेके चले तो यहाँ Y है, तो Y की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, F ऑफ Y माइनस 3/4, बिल्कुल ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से कर दे रहा हूँ, थोड़ी जगह यहाँ निकाल लेता हूँ, बड़ी तंगी हो रही जगह की, ठीक है। चलिए इतना लेकर के चलते हैं। F ऑफ Y माइनस 3/4, इसकी डेफिनेशन क्या है, 4x प्लस 3। तो क्या किया जाएगा, यानी कि जो हमारे पास में h ऑफ x है, इसको यहाँ से रफ कर लो, चलो थोड़ा सा। तो f ऑफ GY जो है बेटा वो इक्वल आ जाएगा, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ इसको, वो आ जाएगा इस डेफिनेशन के हिसाब से कि ये वैल्यू x की बनेगी तो आ जाएगी हमारे पास में 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस के 3, ठीक है। अब हम जब 4 से 4 कटा हो जाएगा आपके पास में, ये बचेगा y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा आपके पास में FOGY जो है बेटे वो y के बराबर हो गया, यानी कि इसी को कहते हैं IY। तो बेटे जो डेफिनेशन थी वो क्या कह रही थी, डेफिनेशन मैं आपको बता दूं वो डेफिनेशन क्या कह रही थी दोबारा से, कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन n2y है और हमें इसके सापेक्ष एक फंक्शन ऐसा मिले, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g, कहां से, y से लेके n तक, और ये सिद्ध हो जाए कि g(of(x बराबर ix, और ये सिद्ध हो जाए कि FOGY बराबर IY, तब हम कहते थे कि फलन जो है बेटे ये इन्वर्टेबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि इस फलन का हम उल्टा कर सकते हैं, और इसका हमें प्रतिलोम भी निकालना है। प्रतिलोम जो होगा वो यही होगा बेटा, यानी कि इसका प्रतिलोम जो होगा वो G जो हम ले रहे थे वो इसका प्रतिलोम होगा, यानी कि आपके पास में F इनवर्स जो होगा वो G के बराबर होगा, GY माइनस 3/4 है। तो ये आपका इसका प्रतिलोम फलन है जिसे हम इन्वर्स भी कहते हैं, और ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, यानी कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अभी ध्यान देना ये है कि सभी फलन व्युत्क्रमणीय नहीं हो सकते, कभी भी ध्यान रखना, कुछ ही फलन होते हैं जो व्युत्क्रमणीय हो सकते हैं। उनको चेक करने का तरीका यही होता है कि आप उसका गोफ निकालिए, फोग निकालिए, अगर वो IX IY के बराबर आता है देन यू कैन से इट इज़ ए इन्वर्टेबल फंक्शन। तो इसके अंदर बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसको लेकर के डिस्कस किए गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले, वैसे आई जाए कल ही आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप लोग ये सारे NCERT के एग्जाम्पल कर लीजिए बैठ के बेटा, और सारे एग्जाम्पल अगर आप कर लोगे, तैयारी आपकी पुख्ता हो जाएगी, एक्सरसाइज में घुसोगे तो आप फटाफट आपको जो है दिक्कतें नहीं आएंगी। भले ही कुछ कॉन्सेप्ट अटकेंगे, लेकिन उसके लिए मैं हूँ, तो मैं कर तो रहा हूँ। तो अगर बेटे टॉपिक जितने मैंने सिखाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हों, ठीक है। वैसे तो ये बेटा एक तरफा पढ़ाई सी लग रही है कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैं कैमरे को ही अपना स्टूडेंट मान रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है, कोई सुझाव, कोई परेशानी अगर महसूस हो रही है मेरी टीचिंग के तरीके में, आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो कमेंट बॉक्स बेटे इसी के लिए है। तो बेटे सजेस्ट ज़रूर करें, चीज़ें ज़रूर बताएं कि कहाँ क्या ज़रूरी है मुझे जिसमें सुधार करना आवश्यक है, तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो खैर बनता ही है यार, अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।